दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर रूस से जुड़ी है। रूस की धरती पर भारतीय सेना ने कदम रखा है। एक ऐसे समय पर कदम रखा है जब रूस और यूक्रेन युद्ध जारी है। जब अमेरिका और नाटो खुले तौर पर रूस के खिलाफ खड़े हैं, ठीक उसी वक्त भारतीय सेना रूस में उतरती है। और ख़ास बात यह है कि अमेरिका समेत कई देशों के प्रतिनिधि भी इस पूरे अभ्यास को देखने पहुंच गए। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है, जैसे कि हम सब जानते हैं। सोवियत संघ के दौर से ही भारत और रूस रणनीतिक साझेदार रहे हैं। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, स्पेस और हथियारों के क्षेत्रों में रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। इस पृष्ठभूमि में जब भारतीय सैनिक रूस की धरती पर उतरे, तो ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि संदेश है कि भारत और रूस की दोस्ती अब भी मजबूत हुई। सूत्रों के मुताबिक ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें कई देश हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने अपने सैनिकों का दल भी वहां भेजा है। अभ्यास का मकसद है अलग अलग सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करना। इसमें युद्धक रणनीतियाँ, आतंकवाद विरोधी अभियान और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल पर भी खास फोकस है। अब सवाल ये उठता है कि इस अभ्यास में अमेरिका का क्या काम। दरअसल अमेरिका आधिकारिक तौर पर इसमें हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन उसके प्रतिनिधि पर्यवेक्षक उनका तौर मौजूद है। अमेरिका यह जानना चाहता है कि रूस के साथ कौन कौन देश खड़ा है और किस स्तर पर सहयोग कर रहा है। भारत की मौजूदगी न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे नाटो के लिए भी एक संदेश है। नाटो पहले से ही रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर सैंक्शन लगाए, लेकिन भारत ने रूस से तेल और हथियार खरीदना जारी रखा। और भारतीय सेना का रूस में उतरना नाटो के लिए किसी झटके से कम नहीं है। एक और भारत अमेरिका और यूरोप के साथ भी रक्षा साझेदारी कर रहा है, दूसरी ओर रूस के साथ भी सैन्य अभ्यास में शामिल हो रहा है। यही भारत की संतुलित विदेश नीति है, जो सबको हैरान करती है। भारत का साफ संदेश है कि वो किसी एक गुट के साथ खड़ा नहीं है। भारत पश्चिमी देशों से रक्षा तकनीक भी लेगा और रूस से भी सहयोग जारी रखेगा। दरअसल भारत नॉन अलाइनमेंट यानी कूट निरपेक्ष विदेश नीति का पालन करता रहा है। आज की भाषा में बोले तो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी कहते हैं। अमेरिका इसी बात से वाकिफ है कि भारत उसके लिए भी अहम साझेदार है, खासकर चीन को रोकने के लिए। इसीलिए अमेरिका भारत को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव बनाने से बचता आया है। लेकिन ये बात भी साफ है कि भारतीय सेना का रूस में उतरना अमेरिका को परेशान किए बिना नहीं रह सकता। रूस के लिए यह अभ्यास एक बड़ा संदेश है। पश्चिम देशों के विरोध के बावजूद भारत जैसे बड़े देश का समर्थन मिलना रूस की कूटनीतिक जीत है। रूस ये दिखा सकता है कि वो दुनिया से अलग थलग नहीं हुआ है। इस पूरी घटनाक्रम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। नाटो देश देख रहे हैं कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र ने रूस का साथ छोड़ा नहीं है। चीन भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और छोटे देश ये समझ गए कि भारत कैसे अमेरिका और रूस दोनों से रिश्ते निभा रहा है। भारत के लिए यह कदम कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि रूस से सैन्य तकनीक और अनुभव सीखने का मौका मिलेगा और बहुपक्षीय अभ्यास से भारतीय सेना की क्षमता और बढ़ेगी। भारत दुनिया को ये संदेश देगा कि वो वैश्विक मंच पर स्वतंत्र निर्णय लेने वाला देश है। भारतीय सेना का रूस में उतरना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी है। अमेरिका ने इसे ध्यान से देखा, नाटो में खलबली मच गई और रूस ने इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर दिया। भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वो ना तो किसी का मोहरा है और ना ही किसी गुट में बंधा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसला लेता है। अब सवाल आपसे, क्या भारत का यह कदम अमेरिका के साथ उसके रिश्तों को कमजोर कर सकता है, या फिर यही भारत की असली ताकत है कि वो सभी से दोस्ती निभाता है। दरअसल दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि कैसे भारतीय सेना रूस की धरती पर उतरी और इस कदम में अमेरिका और नाटो में खलबली मच गई। अभी अगला अपडेट देखेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि और भारत की भूमिका और इस अभ्यास के गहरे का संदेश। दरअसल दोस्तों, फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस का आरोप है कि नाटो उसकी सीमाओं तक फैल रहा है और यूक्रेन को अपने पाले में शामिल करना चाहता है। यूक्रेन पश्चिम देशों से मदद ले रहा है और अमेरिका, यूरोप खुले तौर पर उसके साथ खड़े हैं। इसी जंग ने दुनिया की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया है।
एक और अमेरिका और उसके सहयोगी देश, दूसरी ओर रूस और उसके साथ खड़े कुछ देश। इस पूरे संकट में भारत का रुख बहुत ही सावधानी से देखा गया। भारत ने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कई बार वोटिंग से दूरी बनाई, रूस से सस्ता तेल खरीदा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन साथ ही यूक्रेन को मानवीय मदद और दवाएं भी भेजी। यानी भारत ने किसी पक्ष में खड़े होने से बचते हुए अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखी। अब जब रूस और नाटो के बीच तनाव चरम पर है, ऐसे में भारतीय सेना का वह अभ्यास करना कई सवाल खड़े करता है। क्या भारत रूस का खुला समर्थन कर रहा है? क्या यह केवल सैन्य सहयोग की पुरानी परंपरा का हिस्सा है, या फिर भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो दबाव में नहीं झुकता? दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं कि यह अभ्यास भारत के बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है कि भारत उसके लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत जरूरी साझेदार है, खासकर चीन को रोकने के लिए। खास यही वजह है कि भारत के रूस के साथ अभ्यास करने पर अमेरिका नाराज तो होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालता। अमेरिका समझता है कि भारत को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए उसे लचीलापन दिखाना होगा। नाटो का मकसद रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करना है, लेकिन जब भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की सेना रूस में उतरती है तो ये तस्वीर बदल जाती है। नाटो को ये डर है कि भारत की मौजूदगी रूस को कूटनीतिक ताकत देगी। इससे दूसरे देश भी हिम्मत पा सकते हैं कि वो रूस से रिश्ते बिगाड़ने से बचे। भारतीय विदेश नीति की खासियत यही है कि वो दोनों ध्रुवों के बीच संतुलन बना लेती है। रूस से भारत को हथियार और ऊर्जा का बड़ा लाभ मिलता है, वही अमेरिका से भारत को टेक्नोलॉजी, निवेश और रणनीतिक साझेदारी भी मिलती है। यानी भारत ने दोनों पक्षों को अपने लिए काम करने का मौका दिया है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दोस्तों, रूस के लिए भारतीय सेना का वहाँ होना एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कदम है। रूस ये दिखा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने उसे नहीं छोड़ा। ये अमेरिका और यूरोप के आइसोलेशन कैंपन को कमजोर करता है। भारत के लिए बहुत फायदे हैं, जैसे कि सैन्य अनुभव, अलग थलग परिस्थितियों में लड़ने का अभ्यास मिलेगा। कूटनीतिक संदेश, यानी कि भारत दबाव में नहीं, अपने हितों के हिसाब से फैसला लेता है। और ऊर्जा सुरक्षा, रूस से सस्ता तेल और गैस जारी रहेगा। और संतुलन बनाए रखना, यानी कि पश्चिम और रूस दोनों से रिश्ते मजबूत होंगे। दोस्तों, भारतीय सेना का रूस में उतरना सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक मैसेज है। भारत नाटो और अमेरिका को ये दिखा रहा है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। रूस को ये भरोसा दे रहा है कि उसकी पुरानी दोस्ती आज भी कायम है, और दुनिया को ये बता रहा है कि भारत की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ उसका राष्ट्रीय हित है। अब सवाल आपसे, क्या भारत का ये बैलेंसिंग एक्ट आने वाले समय में और कठिन हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों ही चाहते हैं कि भारत पूरी तरह उनके साथ खड़ा हो। दरअसल दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि कैसे भारतीय सेना रूस की धरती पर उतरी, किस तरह ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दुनिया भर के सुर्खियों में है, और क्यों अमेरिका और नाटो की निगाह इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई। अब हम बात करेंगे कि आखिर भारत ने यह कदम क्यों उठाया। गहराई से समझते हैं दोस्तों, इसका स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है और इस पूरे घटनाक्रम से भविष्य में ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, ये एक्सरसाइज महज सैन्य अभ्यास नहीं है। इसे समझना होगा कि भारत किस तरह अपनी विदेश नीति को मल्टी अलाइनमेंट की तरफ ले जा रहा है। एक तरफ भारत क्वाड और अमेरिका के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी रिश्तों को मजबूत कर रहा है। यही संतुलन भारत की स्ट्रैटेजिक ताकत है, जो उसे दुनिया में अलग थलग मचाने का पहचान दिलाता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारत अब सिर्फ वाशिंगटन के पाले में नहीं है। भारत ने यह संकेत दिया है कि वो किसी भी ब्लॉक का स्थायी हिस्सा नहीं बनेगा। नाटो देशों को डर है कि भारत और रूस की ये नज़दीकी उनके इंडो पैसिफिक प्लान पर असर डाल सकती है। खास यही कारण है कि अमेरिकी अधिकारी तक इस डील को क्लोजली जांच कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अलग थलग पड़ा हुआ है। पश्चिम देशों ने उस पर प्रतिबंध की बौछार कर दी है। ऐसे में भारत का इस एक्सरसाइज में शामिल होना रूस के लिए डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन जैसा है। रूस दुनिया को दिखाना चाहता है कि भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश उसके साथ खड़ा है। लेकिन भारतीय सेना को रूसी भूगोल और आर्कटिक जैसे कठिन इलाकों में ऑपरेशन का अनुभव मिलता है।
हाई टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट सीखने का मौका मिलता है। सबसे अहम बात, भारत ये दिखा रहा है कि उसकी डिप्लोमेसी और डिफेंस पॉलिसी दोनों स्वतंत्र है। दोस्तों, पाकिस्तान पहले से ही भारत और रूस रिश्तों से असहज रहा है। चीन, जो रूस का बड़ा पार्टनर है, ये भी देख रहा है कि भारत कहीं उसके इंटरेस्ट को टक्कर न दे। यानी भारत की मौजूदगी रूस की धरती पर दोनों पड़ोसियों के लिए एक अलग ही संदेश है। भारत अब ग्लोबल लेवल पर खेल रहा है, ना कि सिर्फ रीजनल लेवल पर। इस एक्सरसाइज से ये साफ है कि आने वाले वक्त में भारत वो देश होगा जिसके बिना कोई बड़ी स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं होगी, चाहे वो एशिया का सिक्योरिटी गैप हो या फिर यूरोप और अमेरिका का ग्लोबल विजन। भारत का संदेश साफ है कि हम हर जगह मौजूद रहेंगे, लेकिन किसी के पीछे नहीं चलेंगे। हम अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएंगे। दोस्तों, रूस की धरती पर भारतीय सेना का उतरना एक साधारण घटना नहीं है। ये आने वाले वक्त की नई वर्ल्ड ऑर्डर की झलक है, जहां भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे दिग्गजों के बीच संतुलन साधते हुए अपनी जगह और मजबूत करना नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे अभ्यास ने न सिर्फ मॉस्को और नई दिल्ली बल्कि वाशिंगटन और नाटो तक भी खलचल मचा दी है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज से भारत ने ये मैसेज दिया है कि वो किसी एक धुरी बनकर निर्भर नहीं रहेगा। भारत क्वाड का हिस्सा भी है और ब्रिक्स में भी सक्रिय है, और अब रूस की धरती पर उतरकर उसने मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को और मजबूत से पेश किया है। आने वाले सालों में ये पॉलिसी भारत को ग्लोबल ब्रिज की भूमिका देगी। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर वेस्टर्न सेक्शन लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत ने रूस से तेल और डिफेंस सप्लाई खरीद कर उसे सांस लेने का मौका दिया है। एक्सरसाइज के जरिए भारत ने दिखा दिया कि वो रूस का भरोसेमंद पार्टनर है। लॉन्ग टर्म में इसका मतलब यह है कि रूस भारत को अपनी टेक्नोलॉजी, वेपन्स और आर्कटिक ऑपरेशन का एक्सपेरिमेंट शेयर करता रहेगा। अमेरिका और नाटो ये समझ रहे हैं कि भारत को सिर्फ अपने पाले में रखना अब नामुमकिन है। भारत अब नॉन अलाइनमेंट 2.0 का चेहरा है। अगले 10 सालों में ये स्थिति अमेरिका को मजबूर करेगी कि वो भारत के साथ रिश्तों को बराबरी पर रखे, ना कि दबाव डालकर। यानी भारत को जूनियर पार्टनर मानने का दौरा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम से असहज है, क्योंकि भारत की सैन्य मौजूदगी रूस की धरती पर उसे अलग थलग महसूस कर रही है। चीन भी उलझन में है। एक तरफ वो रूस का पार्टनर है, दूसरी तरफ भारत से उसका बॉर्डर विवाद है। लॉन्ग टर्म में चीन को भारत की स्ट्रैटेजिक बढ़त स्वीकार करनी पड़ सकती है, क्योंकि भारत अब रूस और अमेरिका दोनों से रिश्ते बैलेंस कर रहा है। इस तरह के जॉइंट ड्रिल से भारतीय सेना को नया ऑपरेशन थिएटर का अनुभव मिलता है। भविष्य में अगर भारत को आर्कटिक, ईस्ट यूरोप या सेंट्रल एशिया जैसी जगहों पर भूमिका निभानी पड़ी, तो उसके पास पहले से ही ट्रेनिंग और समझ होगी। ये सीधा सीधा भारत की मिलिट्री रेडीनेस को अगले स्तर पर ले जाता है। भारत ने यह साफ किया कि वो किसी की काठपुतली नहीं है। उसने दुनिया को दिखाया कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और आत्मविश्वासी है। अगले दशक में जब ग्लोबल पावर का बैलेंस शिफ्ट होगा, भारत उसमें एक की प्लेयर रहेगा। एनर्जी सप्लाई, डिफेंस पार्टनरशिप और जियोपॉलिटिक्स, इन तीनों में भारत रूस की साझेदारी और गहरी हो सकती है। ऐसे ही सिचुएशन जारी रहा तो 10 साल बाद की तस्वीर देखा जाए तो एनर्जी सप्लाई, डिफेंस पार्टनरशिप और जियोपॉलिटिक्स, इन तीनों में भारत और रूस की साझेदारी और गहरी हो सकती है। अमेरिका भारत के बिना एशिया में कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएगा। नाटो देशों को भी भारत के साथ तालमेल बैठना पड़ेगा। भारत की सेना, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी तीनों मंचों पर मजबूती हासिल करेंगे। रूस की धरती पर भारतीय सेना का उतरना महज एक सैन्य अभ्यास नहीं है, ये नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत का संकेत है। भारत अब दुनिया का बैलेंसर बन चुका है, जो न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित करेगा। अगले 10 सालों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह घटना एक छोटे अभ्यास से कहीं ज़्यादा मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि यहीं से भारत की ग्लोबल लीडरशिप का नया अध्याय शुरू हुआ था।